हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास बैच में हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 7 देखेंगे। भाग दो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11। हमारा जो नागरिकता है यह लागू हो गया था 26 नवंबर 1949। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन यह भी लागू हो गया था। नागरिकता भी भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, मतलब भारत की एक नागरिकता है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश राज्य की अलग नागरिकता, मध्य प्रदेश राज्य की अलग नागरिकता, ऐसा नहीं है। भारत की एक नागरिकता है। और जो एकल नागरिकता है इसको ग्रहण किया गया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड कहिए, ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जिसमें संविधान के लागू होते ही कौन कौन भारत का नागरिक होगा ये लिखा है। तो अनुच्छेद 5 में लिखा गया है, मतलब जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारत का कौन कौन नागरिक होगा उसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता दी गई थी उस समय, जिस समय हमारा लागू हुआ था नागरिकता। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और कुछ लोग पाकिस्तान से वापस जब भारत में आए थे तो उनको किस तरह से नागरिकता दी जाएगी उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 9 विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह कहा गया अनुच्छेद 9 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता संबंधित विधि। जो नागरिकता संबंधित कानून या विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है, यह कहा गया है अनुच्छेद 11 में। संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें कहा गया था भारत के जो जो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 5 तरीका कौन कौन से है ये देख लेते हैं। बाई बर्थ, जन्म से, मतलब आपका जन्म भारत में हुआ और आपके जो माता पिता है वो यहाँ रहते हैं तो वह भारत का नागरिक होगा वह व्यक्ति। अगर कोई बच्चा है उसका जन्म भारत में होता है और उसके माँ बाप भारत में ही रहते हैं तो बच्चा स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है। जैसे हम और आप हैं, हम लोग भारत के नागरिक बनने कुछ करना नहीं पड़ा, हम लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए हैं। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है @justdoityar। नेक्स्ट है आपका बाई डिसेंट वंश परंपरा, मतलब वंश के परंपरा के अनुसार अगर कोई बच्चा है उसका जन्म विदेश में होता है और उसके माता पिता भारत के नागरिक है। कोई बच्चा है मतलब भारत के जन्म हो जाता है विदेश में, बच्चे का माता पिता किसी कारणवश विदेश में गए और बच्चे का जन्म वहीं पे हो जाता है और माता पिता को जो नागरिकता है वो भारत की मिली हुई है तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपका बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। पति अगर भारतीय हो, वो जो सीमा हैदर, हाँ उसका क्या नाम है, हाँ सचिन, जो सचिन है वो भारतीय है और पत्नी विदेशी है, मतलब सीमा हैदर पाकिस्तान की है, तो वो अगर 5 साल हमारे इंडिया में रहती है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 5 साल उसको रहना पड़ेगा इंडिया में, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिलती है। इसी प्रकार सोनिया गांधी को भी नागरिकता मिली थी भारत की। 5 साल वो इंडिया में रही, इटली की थी, 5 साल रही फिर उनको भी नागरिकता मिल गई। नेक्स्ट है आपका देशीकरण के द्वारा कोई भी विदेशी नागरिक है, मतलब उसके माता पिता भी विदेश के हैं, वो जो लड़का है वो भी विदेश का है और कोई मतलब हमारे यहाँ की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके लिए मतलब भारत की नागरिकता उसको कैसे मिलेगी उसका उल्लेख किया गया है इसमें देशीकरण में, जो 4th टाइप का बताया गया है। नेक्स्ट है आपका भूमि अर्जन अगर भारत किसी भी देश पर मतलब किसी भी देश की भूमि पर अपना अधिकार कर लेता है तो वहाँ के जितने नागरिक वहाँ पर रहते हैं वो सब नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे क्योंकि भारत ने उस पर अधिकार कर लिया उस जमीन पर। मान लिया भारत ने लाहौर की भूमि पर अपना अधिकार कब्जा कर लिया है तो वहाँ रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी क्योंकि वह अब भारत का हिस्सा हो गया इसलिए। नेक्स्ट है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ था, अभी 2019 में। कब हुआ था? 2019 में संशोधन हुआ था। संशोधन कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, संसद करता है। अमित शाह ने इसको अनाउंस किया था। CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट
एक्ट 2019 और यह लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। यहाँ देखते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक कौन है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी है और ईसाई है, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उनके लिए निवास की शर्त 11 साल की बजाय 5 साल होगी। मतलब जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक है उनको निवास की जो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उनके लिए जो निवास की शर्त है 11 साल की बजाय 5 साल होगी। और विरोध इसलिए हो रहा था कि मुसलमानों को क्यों नहीं दिया गया, तो इन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, वहाँ बहुसंख्यक में है, तो यहाँ अल्पसंख्यक के बारे में कही गई थी। यही है CAA 2019। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, यहाँ देख लीजिए। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? या UP PCS में पूछा गया था। ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, नन ऑफ दीज। तो हमारे संविधान में जो नागरिकता प्रदान की गई है वो एकल नागरिकता प्रदान की गई। हम लोग इंग्लैंड से इसको लिए हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड, ब्रिटेन से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है आपका नए प्रदेश का सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, नन ऑफ दीज। तो हम लोगों ने देखा कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वह नागरिकता में संशोधन कर सकता है। फ्रेंड्स, ये भाग 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 कवर करेंगे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आधा वीडियो बनाने से अच्छा कि पूरा एक ही वीडियो में रहे, इसीलिए हम लोग अगले दिन इसको पूरा कवर करेंगे, भाग 3। अगर फ्रेंड्स आप सबके वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।